इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। ये लग रहा था कि इन 4 टीमों में जो सेमीफाइनल में पहुंची है, इंग्लैंड वो टीम है जो कि उनको हरा सकती है, लेकिन कि मुझे लगा उनका दिन ही नहीं था। एवरी डे इज नॉट संडे। ये मैच एडिलेड में थोड़ी हो रहा था कि आपने टॉस जीत के बैटिंग दे दी उन्हें। ब्रूटलनेस, वो कहते हैं ना, धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, absolute cinema, absolute cinema, absolute cinema. Now India is in the final. आज ऐसा लगा था कि पहले बारी लिए तो शायद मैच गड़बड़ हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। लोग कहते हैं आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, यार अब मैं क्या ना तारीफ करूं, यहाँ पे जीत रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, उनको तारीफ ना करूं। सो यार गाइस कम ऑन, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और वो डिजर्व करते हैं। या मगर संजू सैमसन ने अपनी क्लास क्वालिटी दिखाई। देखिए जब संजू सैमसन खेलते हैं ऐसे तो दिल बाग बाग हो जाता है और मेला लूट लेते हैं। रोहित शर्मा वाली इनमें क्वालिटी है, लेजी एलिगेंस है, बॉल को जल्दी पिक करते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास बॉल खेलने के लिए 1.5 साल मौजूद है, इतना एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेली। इंडियन टीम ने हमेशा वो किया जो कोई नहीं करके दिखाता। बेटा ये मोहम्मद आमिर, ये तनवीर अहमद जैसे गंडोए, गली के कीड़े, गटर के डड्डू, ये भोंकते रहेंगे। क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और अब 26 का फाइनल। और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीतता है, मगर जबरदस्त ले गया चौधरी, ले गया सेमीफाइनल इंडिया वाले। 253 किया है यार, 250 का फट्टा लगाया भाई साहब। छोटा काम नहीं है भाई, आप ये समझो यहां से इंडिया आधा वर्ल्ड कप जीत के ले गया भाई। क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन ने बैंड बजाना स्टार्ट किया, जिस संजू सैमसन को बताओ कि भाई कुछ पाकिस्तानी बैटर्स को क्लासेस दे, संजू सैमसन पाकिस्तानी बैटर्स को ट्यूशन दो, पाकिस्तान टीम को बताओ कि भाई इतने ऑल इंपोर्टेंट मैचेस में जहां हमारी टांगें कांप जाती हैं, ये संजू सैमसन ने कैसे 89 रन बना दिए यार। और आज मजे की बात है कि सिर्फ संजू सैमसन नहीं, उसने तो 42 बॉलों में 89 रन बनाए, लेकिन 18 बॉलों में 39 आए ईशान किशन, 25 बॉलों में 43 रन आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे को आज 4 नंबर पे भेजा था गौतम भैया। आज आपको सैल्यूट जाता है। संजू सैमसन है। आर्चर का मैं एक्सप्रेशंस देख रही थी और आर्चर कह रहा था कि यार इतनी कुट मुझे कभी पाकिस्तान वालों से नहीं पड़ी, टेंशन किसी से भी नहीं पड़ी। हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि आपको मार पड़े। संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहाँ सेल्फलेस अप्रोच है। 2 मौकों पे उस बंदे ने बैक टू बैक अपनी सेंचुरी को अवॉइड किया है। उसने अपनी टीम के लिए खेला। इंडिया ने मतलब ऐसी कर दी यार, कसम से। हम तो पाकिस्तानी बैठे हुए थे कि मैच इंटरेस्टिंग होगा, ये क्या कर दिया यार, पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। भाई कोई आईपीएल का मैच नहीं देख रहा था मैं, कोई बायलेट सीरीज का मैच नहीं, मैं तो सेमीफाइनल के प्रेशर के, मैंने बोला प्रेशर का मूड होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया ने बोला हम तो यहां से आएंगे। देखिए सेल्फलेस बैटिंग है, सेल्फलेस। चाहता तो वहां से थोड़ा सा मध्यम होके सेमीफाइनल का 100 पे अपनी स्टंप लगा सकता था। ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 100 थोड़ा सा स्लो डाउन होता और 100 करता सेमीफाइनल में। लेकिन यही तो शानदार बात है, फ्लॉलेस और सेल्फलेस किस्म की जो बारियां वो इसी तरह ही खेली जाती है। मैं एज ए क्रिकेट फैन बात करूं तो उनकी जो क्रिकेट है, अब उन्होंने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद उन्होंने अपनी जो गलतियां थी उनको मतलब पूरा ओवरकम किया है। और वो जब आए मैदान में उतरे अगले मैच में, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ आखिरी मैच था और अभी इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने लग रहा है कि लड़के कुछ ना कुछ करने आए। आप यकीन करें इंडिया ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था। इतना ज्यादा रन एक ही वर्ल्ड कप के अंदर 250 तीसरी दफा, और चेस करने वाली टीम भी इतना करीब चली जाए। हाय हाय हाय, मजा है मैच का। सुपर्ब यार, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। मतलब जिसे बोलते हैं ना, दोनों बराबर के भीड़ थे, बस 2-3 चीजें गलत हुई इंग्लैंड की, अदरवाइज ये मैच और सनसनीखेज हो जाता। एब्सोल्युटली सिनेमिक, आप सही कह रहे हैं। वो मतलब जो आता है ना, वो वाला मजा आया एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जो देखने का होता है। कमाल परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम। बट संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था। 4th कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल, क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल,
25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और अब 26 का फाइनल, और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीतता है, मगर जबरदस्त जबरदस्त। भाई जिस तरह हम मैच शुरू होने से पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा कि जो ऑब्वियसली छा जाएगा, आ जाएगा, छा जाएगा, मगर मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हैरी ब्रूक्स से शिकवा शिकायत है। भाई इतना इनफॉर्म बैट्समैन, आप इतना बॉली कैच उसका छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसने फिर बताया कि भाईजान, और एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है, उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था। वेरी गुड पॉइंट शेब भाई, वेरी 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 गुड पॉइंट। ये बात है जो जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर, 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है जी, जी, जी। उसने शॉट वैसे ही खेले हैं, क्यों? उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है। उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है, और वो कह रहा है मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये भी उसके लिए एक बड़ी बात होती है कि वो मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 100 और क्या उस तरह से जीता, वो चीजें उसके ऊपर आया ही नहीं है। वो उन्होंने कहा नई टीम के लिए ज्यादा चाहिए, मैं बॉले नहीं बचा। आप देखें फिन एलन ने जो कल इनिंग खेली थी ना, उसमें मैं बाद में देख रहा था, हमने उस पर बात नहीं की, कितने डॉट थे उसके? मुझे डॉट का नहीं पता सना भाई, मगर उसकी सिर्फ 88 रन बाउंड्री से थे, 4 डॉट थे। आज बटलर खेला है, उसके पता कितने डॉट थे? जॉस बटलर ने 17 बॉलों में 25 किए, 10 डॉट थे। एग्जैक्टली, यानी 7 बॉलों में 25 किया, 7 बॉलों में 25 किया। यही होता है, यही वो डॉट्स होते हैं, या यही वो चीज होती है जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स को क्रिएट करती है, और जिसको आप रजिस्टर होते हैं जहां पे बड़ा स्कोर किया था। बाकी उन्होंने बिल्कुल ही वो 10 बना रहे हैं, 9 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, 15 बना रहे हैं। हमें उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी इनिंग देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो मैं वाकई ये समझूंगा कि मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, वो वाकई एक स्लॉगर है। लेकिन आप देखिए कि संजू सैमसन ने सारी कमियां पूरी कर दी। इंडिया का अगर एक प्लेयर नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, कोई और मैच विनर जो है वो आता है और वन साइडेड पूरा मैच जितवा के चला जाता है। और यकीन करें मुझे आज की बैटिंग देखकर बड़ा मजा आया। मतलब आज हमने देखा कि ग्राउंड जो है वो छक्कों से, चौकों से गूंज उठा। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं उनकी बाउंड्रीज छोटी होती हैं, कम मीटर्स की होती हैं, 60 की होती हैं, 65 की होती हैं, 70 की होती हैं। लेकिन ये सिर्फ 60, 65 या 70 सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं होती, अपोनेंट टीम के लिए भी होती है। लेकिन इंडिया वालों का माइंडसेट इस तरीके से होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनका जो माइंडसेट है वो गेम में उतरते हैं, जीतने के लिए उतरते हैं। वो ये नहीं कहते कि अगर हमने 120 का हमें टारगेट मिला है तो हम उसको 20 ओवर तक लेकर जाएं। उनके बस में है तो 7-8 ओवर में ख़त्म कर दें। अभी भी जैसे मैं अभी इंटरव्यू देने से पहले यही देख रहा था कि 13 ओवर में आपने 160 प्लस स्कोर उन्होंने कर रखा था। मतलब और टीमों के लिए तो ये ख्वाब सही है, लेकिन 13 ओवर में 160 करना और वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में बहुत इंप्रेसिव है। आज हमें इंडिया की बैटिंग लाइन में एक अलग ही एग्रेशन और पैशन नजर आया। मुझे अंदाजा था कि ये मैच जो है फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ पैशन होगा, लेकिन इतना एग्रेशन हमें ग्राउंड में नजर आएगा ये नहीं सोचा था मैंने। जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा था, उस मैच में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। तो वो मैं समझता हूँ, देखें हम नेबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन, मैं अभी पैट्रियोटिक मेरा अंदर का नहीं जागा हुआ, लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन बात करूँ तो उनकी जो क्रिकेट है, अब उन्होंने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद उन्होंने अपनी जो गलतियाँ थी उनको मतलब पूरा ओवरकम किया है। और वो जब आए मैदान में उतरे अगले मैच में, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ आखिरी मैच था और अभी इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने लग रहा है कि लड़के कुछ ना कुछ करने आए। आप यकीन करें इंडिया ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज संजू सैमसन की बैटिंग लाइन पर? मतलब वो तो भूखे शेर की तरह मैदान में उतरे और मैदान मार के गए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आज उनकी सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उनकी सेंचुरी होते होते रहेगी और आज भी वो 89 करके आउट हो गए। देखें अच्छे प्लेयर की ये निशानी होती है कि वो कंट्री के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। अब वो अगर अपने लिए खेलता और सेफ खेलता और ज़्यादा बॉल्स करने के चक्कर में मतलब अपनी सेंचुरी के लिए ज़्यादा जो वेस्ट करता बॉल्स, तो वो एक अपने लिए हो जाता उसका एक, लेकिन वो उसने अपनी कंट्री के लिए खेला, यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। फंसा भी सकता था, लेकिन वो भी उसने भी तंग किया, बिल्कुल उसको तंग नहीं किया। उसको होम फैक्टर का जो बेनिफिट उसने उसको सही यूटिलाइज भी किया, उसने मोमेंटम भी कैरी किया, उसने बॉलर्स को सही तरीके से वो परख के आया था। उसने देखा था, एनालिसिस अपना पूरा करके आया था कि उसने किस तरीके से चार्ज करना है। ऊपर से वही उन्होंने स्ट्रेटेजी रखी जो मैंने कही थी, अगर ये पहले 10 ओवरों में 11-12 का ये रन रेट रखते हैं अपना, तो ये 200 प्लस आराम से इजी ले आएंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा 12 ओवर में उन्होंने पता नहीं 130
130 140 को बनाई 140 स्कोर भाई, 140 बहुत ज्यादा स्कोर है। अब एंड में अगर 10 में 1-2 ओवर्स अच्छे भी कर जाएंगे, फिर भी अगर 6 ओवर जो है वो 10 के रन रेट से करेंगे, वो 220 230 तक इजीली पहुंचेंगे, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल विन होगा। मुझे ये पता है कि अगर उनके पास, इंग्लैंड के पास 1 या 2 बैट्समैन भी चल पड़े, फिर भी 230 स्कोर अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल यही बात है। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह आज परफॉर्म कर दिया अनएक्सपेक्टेड था, अब मुझे ये बताइए कितना बड़ा टारगेट इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। लगता है कि इंडिया वन साइडेडली मैच विन कर जाएगा, बॉलर्स उनके जो है वो परफॉर्म करेंगे, वन साइडेड ही जीतेगा इंडिया। मैंने बताया था आपको पहले भी, वन साइडेड ही इंडिया मारता है हमेशा। और ये चांस वैसे ही बहुत ज्यादा है, और इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी तगड़ी है कि वो इंग्लैंड को फारिग कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ लें कि अगर इंडिया 150 से ज्यादा नहीं करती, कौन 150 से ज्यादा करती है? इंग्लैंड 150 से ज्यादा नहीं करती। बैटिंग वैसे ही उनकी चल नहीं रही, 2-4 प्लेयर्स थे उनके जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, कहा वैसे ही ठूस थे उनके। एक बार सैम क्यूरन ने फाइनल ओवर अच्छा करके जितवा दी उन्हें मैच, ग्रुप मैचेस जीत गए वो, और डू एंड डाई सिचुएशन में वो सेमीफाइनल तक आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार अब इंग्लैंड की टीम इस इतनी सर आप बताइए कि जिस तरह स्कोर, थोड़ा सा कैमरे से अगर बाहर हो जाए, मुझे ये बताइए कि सर जिस तरह उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, कौन सा बॉलर आज के मैच में जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करने वाला है? मेरी तो पिछली वीडियो की भी प्रेडिक्शन ये थी कि देखिए बुमराह और पांड्या जो हैं वो तो एक विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं ही हैं। मैंने साथ स्पिन फैक्टर में चक्रवर्ती को है जो मैंने रखा था, मैंने कहा था कि ये जो है इंग्लैंड को बहुत अच्छी तरीके से फंसाएगा। और आज जो है उसके एनालिसिस से भी पता चल जाएगा चक्रवर्ती इनको किस तरीके से फंसाता नहीं फंसाता। चक्रवर्ती जो है उस तरीके का बॉलर जो इंग्लिश प्लेयर्स को बहुत आसानी से फंसा देता है, इंग्लिश भी क्या एशियंस को बहुत अच्छे से फंसा देता है। और जिस तरीके से उनको चांस लेना पड़ेगा, उनको निकलना पड़ेगा, उनको उसको चार्ज करना पड़ेगा, वहां पर वो इनको फंसा देगा। तो आप वरुण चक्रवर्ती की तरफ जा रहे हैं? वरुण चक्रवर्ती पकड़ ले। मैं वरुण चक्रवर्ती की तरफ जा। आप भाई कह रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, आप कोई एक बॉलर ऐसा बता सकते हैं जो कि कह सकते हैं कि भाई इंग्लैंड को रोल यार ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं चक्रवर्ती। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स भी ना घरे होके खेलते हैं, टेप बॉल की तरह खेलते हैं प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स ऐसे ही, मतलब अगर आप वर्क भी करके हैं तो आपको ऐसे लगता है कि यार इसका बोलना सीधा पड़ता है, लेकिन पर के जब उसका कैरम बॉल अंदर आता है ना, तो बड़े बड़े बैट्समैन से नहीं खेला जाता। मुझे भी लगता है कि अगर मिडिल ओवर्स में कोई प्लेयर इफेक्टिव हो सकता है तो वो वरुण चक्रवर्ती। ऊपर से अर्शदीप सिंह बड़ी अच्छी बॉलिंग पिछले मैच में भी उसने की है, उसके अलावा बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पांड्या बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती एक ऐसा प्लेयर है, या अक्षर पटेल हो सकते हैं इस पे, तेज बॉलिंग वो करते हैं, और 90 KPH। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 स्पिनर हैं ऐसे कि ये साइड पे लगा सकते हैं।